कोई आशिक मोहब्बत में इस कदर कैसे दीवाना हो सकता है कि अपनी ही माशूका का कत्ल कर दे। कोई दीवानगी की इस हद को कैसे पार कर सकता है कि दोस्त की बीवी को ही मौत के घाट उतार दे। आदाब, मैं हूं फरीना खान और आप देख रहे हैं जी सलाम पर क्राइम सीरीज खूनी रिश्ते। वो जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसी की उसने जान ले ली। यकीनन आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक आशिक ने अपनी ही माशूका का कत्ल कर दिया। गुनाह सिर्फ इतना कि मकतूल ने शादी से इनकार कर दिया। गलती सिर्फ इतनी कि जिंदगी भर साथ निभाने का वादा तोड़ दिया। वजह सिर्फ ये कि सब चीजों के ऊपर शैलजा ने अपने शौहर, अपना बेटा और अपने परिवार का इंतखाब किया। ये कत्ल की दास्तान आपको हैरान कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी दास्तान जिसके बाद शायद आपका दोस्ती से यकीन उठ जाए। एक अधूरे इश्क और खूनी अंजाम की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पहले लेकर चलते हैं। 23 जून 2018 दोपहर 1:28 बरार स्क्वायर, दिल्ली कैंट। दिल्ली पीसीआर को एक फोन कॉल आती है और फोन पर दिल्ली कैंट में एक खून से लथपथ खातून के होने की खबर मिलती है। बस फिर क्या था, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहले तो पुलिस को लगता है कि सड़क हादसा है, फिर तफ्तीश होती है, तहकीकात होती है और पुलिस को गले पर निशान नजर आते हैं। पल भर में पुलिस को गले पर चाकू के निशान देखते ही समझ आ जाता है कि कत्ल को कातिल ने हादसा दिखाने की कोशिश की है। पुलिस खातून को अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे मुर्दा करार दे देते हैं। लेकिन सवाल ये कि इतनी टाइट सिक्योरिटी और दिल्ली कैंट जैसा इलाका, शैलजा का कत्ल आखिर क्यों, कब और कैसे हुआ? मेजर, माशूका और मर्डर में इसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये कि जब शैलजा के घर में उसका शौहर उसका इंतजार कर रहा था और शैलजा घर नहीं पहुंची, तो क्या आलम होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिन था 23 जून 2018 और वक्त हो गया था शाम 4:30 बजे। नारायणा पुलिस स्टेशन, दिल्ली। एक शौहर जिसने अपनी अहलिया, एक बाप जिसने अपने बच्चों की मां को खोया था, वो अपनी बीवी की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। बीवी सुबह घर से आर्मी बेस हॉस्पिटल एडी का इलाज करवाने के लिए निकलती थी। हिंदुस्तानी फौज में मेजर द्विवेदी का सुबह 10 बजे से ही फोन बंद था। क्या माजरा है ये भी आपको बताएंगे और इस कत्ल की गुत्थी कैसे सुलझेगी ये बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि चंद घंटे कब्ल जिस खातून को मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी, जो खातून जिसको अस्पताल पहुंचाया था, दरअसल वही खातून उनकी बीवी थी। दिल हैरान और मन परेशान था। कॉल डिटेल्स खंगाली गई। आखिरी कॉल घर पर की गई थी, जिसमें शौहर के लिए फिक्र और घर जल्दी लौटने का जिक्र था। और हाल ही में जिस नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल की गई थी, उस नंबर की तफ्तीश की गई तो बंद था। दरअसल ये वही फोन था। सबूत की तलाश में पुलिस शैलजा के पति मेजर अमित को लेकर जाए वारदात पर पहुंचती है। तभी मौके वारदात पर अमित को एक चेहरा नजर आता है। फिर वो चेहरा अचानक भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। वो चेहरा दिखना था और कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। मेजर अमित के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। मेजर अमित बताते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके और उनकी अहलिया का जानकार, हिंदुस्तानी फौज का अफसर मेजर निखिल राय हांडा है। ये वही मेजर निखिल हांडा था जिसके फोन से सबसे ज्यादा कॉल शैलजा को किए गए थे। मेजर निखिल हांडा नागालैंड के दीमापुर में तैनात था। मेजर हांडा से मुलाकात दीमापुर में हुई। दोनों दोस्त बने और घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब बात 24 जून 2018 इतवार के रोज की। मेजर अमित के शक जताने पर पुलिस मेजर हांडा के दिल्ली के साकेत में वाक़ घर पहुंचती है। घर पर कोई नहीं मिलता, फोन भी बंद था। ट्रैकिंग हुई तो लोकेशन मेरठ थी और मेरठ कैंट से मेजर निखिल हांडा गिरफ्तार होता है। कुछ देर में ही निखिल टूट जाता है और गुनाह को कबूल कर लेता है। पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर दीमापुर में शौहर की पोस्टिंग के दौरान मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। दोनों शादीशुदा, दोनों के बच्चे भी हैं। अफेयर के बारे में जब मेजर अमित को पता लगता है तो मेजर अमित शैलजा को समझाते हैं और शैलजा निखिल से दूरी बना लेती है। मेजर अमित का ट्रांसफर हुआ। मेजर अमित पीस मिशन पर सूडान जाने वाले थे।
सूडान जाने से पहले अमित और उनकी फैमिली दिल्ली में ही रह रही थी। तो मेजर निखिल पुलिस की गिरफ्त में था और अदालत से हिरासत भी मिली। शैलजा और अमित की शादी 9 साल पहले हुई थी। शैलजा के घर वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि दोनों की दोस्ती तो थी, लेकिन आपस में मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं थी। शैलजा तो मर गई, लेकिन आज की दुनिया, आज के माहौल और हम सबको एक सबक सिखा गई कि किसी पर यकीन, किसी पर भरोसा, किसी पर एतमाद करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके रक्षक ही आपके भक्षक बन जाते हैं। होशियार रहिए, अलर्ट रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत।